हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल आइडिया आता है वो एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आज हम जो सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे माई मदर एट 66 का। ठीक है, किस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे? माई मदर एट 66, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। देखते हैं द पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास। द पोएम यानी कविता माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की उम्र में, बाय कमला दास, किसके द्वारा रचित है? कमला दास के द्वारा रचित है। यानी ये जो पोयम है किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इज ये बताती है अबाउट द पोइटेस फियर, यानी ये कविता बताती है पोइटेस। पोइटेस बोलते हैं कवयित्री को, यानी पोएट अगर कोई मेल लिख रहा है कविता को तो उसे बोलेंगे पोएट, और अगर कोई फीमेल लिख रही है कविता को तो उसे बोलेंगे पोइटेस। तो ये कविता किसने लिखी? कमला दास ने, जो कि कौन है? फीमेल है। ठीक है, तो ये पोएम बताती है किसके बारे में? अबाउट द पोइटेस, यानी जो कवित्री हैं उनके डर के बारे में बताती हैं। ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपने माँ के खोने के डर के बारे में बताती हैं। यानी जो पोयम है, कविता है माई मदर एट 66, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है, ये कवित्री के अपने माँ को खोने के डर के बारे में बताती है। आगे देखते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग, व्हाइल के समय, ठीक है, के समय, ट्रैवलिंग यात्रा करते समय या यात्रा के समय, इन आ कार, कहां पर? कार में। द पोइटेस जो कवित्री है, लुक्स देखती है, एट हर मदर अपनी माँ की तरफ, स्लीपिंग सोते हुए। व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार, कार में यात्रा करते समय कवित्री लुक्स देखती है, एट हर मदर स्लीपिंग अपने माँ को सोते हुए, एंड नोटिसेस और ध्यान देती है। नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना। दैट कि शी लुक्स वह दिखती है, ओल्ड कैसी दिख रही है? बूढ़ी दिख रही है, एंड वीक और कमजोर दिख रही है। यानी माँ जो है वो कैसी दिख रही है? बूढ़ी दिख रही है और कमजोर दिख रही है। दिस मेक्स द पोइटेस फील सैड, दिस मेक्स ये कर देता है, द पोइटेस कवित्री को महसूस कराता है, फील सैड कैसा? दुखी महसूस कराता है। यानी जब कवित्री अपनी माँ को ट्रैवलिंग के समय देखती है कि उसकी माँ जो है क्या कर रही है? सो रही है, और वो कैसी दिख रही है? बूढ़ी दिख रही है, कमजोर दिख रही है, तो इससे पोइटेस क्या हो जाती है? सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है, एंड वरीड और चिंतित हो जाती है। ठीक है, चिंतित हो जाती है, बिकॉज क्योंकि शी रियलाइजेस, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। शी रियलाइजेस वह महसूस करती है, दैट कि हर मदर उसकी माँ मे नॉट लिव अब जी नहीं सकती है, फॉर मैनी मोर ईयर्स और आगे कई सालों तक। यानी उसे ये महसूस होता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, कमजोर हो गई है और अब आगे जी नहीं पाएगी। द पोएम ये जो कविता है, शोज दिखाती है या दर्शाती है, क्या दिखाती है? द डीप लव गहरा प्यार दिखाती है, बिटवीन अ मदर
एंड अ डॉटर, बिटवीन अ मदर, एक माँ और एक बेटी के बीच में। इट ऑल्सो टॉक्स, ये हमें बताती है अबाउट द पेन, पेन यानी पीड़ा या दर्द, ठीक है, दर्द के बारे में बताती है। ऑफ सेपरेशन, जुदाई के दर्द के बारे में बताती है। यानी ये जो कविता है ये हमें बताती है पेन ऑफ सेपरेशन यानी जुदाई के दर्द के बारे में बताती है। एंड द ट्रुथ, और सच्चाई बताती है दैट कि ओल्ड एज यानी जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज बुढ़ापा या वृद्धावस्था, एंड और डेथ मृत्यु, आर है आ नेचुरल, नेचुरल यानी प्राकृतिक, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का हिस्सा। यानी इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ये कविता हमें बताती है द पेन ऑफ सेपरेशन, जुदाई के दर्द के बारे में बताती है। एंड द ट्रुथ, सच्चाई के बारे में बताती है। दैट की ओल्ड एज एंड डेथ यानी जो बुढ़ापा है और मृत्यु है, आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन के प्राकृतिक हिस्से हैं। यानी हर किसी को बुढ़ापा आना है, हर किसी को मृत्यु आनी है, ये चीजें कैसी है, नेचुरल है। द पोइट्रेस ट्राइज, कवित्री कोशिश करती है टू हाइड, छिपाने की, हाइड का मीनिंग होता है छिपाना, हर सैडनेस, अपने दुख को, बाय स्माइलिंग, मुस्कुराकर, एंड सेइंग, और कहते हुए, गुड बाय, अलविदा। यानी कवित्री जो है अपने दुख को छुपाने की कोशिश करती है, कैसे, मुस्कुराकर या अलविदा कहकर। बट लेकिन इनसाइड, अंदर ही अंदर, इनसाइड अंदर ही अंदर, शी फील्स, वह महसूस करती है, स्केयर्ड, डरा हुआ, एंड इमोशनल, और भावात्मक। यानी अंदर ही अंदर वो कैसा फील करती है, डरा हुआ महसूस करती है, इमोशनल महसूस करती है, उसे डर है कि वह अपनी माँ से दोबारा मिलेगी भी या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आप चाहें तो कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसे लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। आपके 4 मार्क्स एग्जाम में पक्के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।